अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मुसलमानों का अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ दिफा करने को भी इस वक्त हिंदू पंडित जो है वो गुनाह करार देते हैं। कहते हैं कि ये इस्लाम एक गलत मज़हब है जो कि रमज़ान में भी लोगों को लड़ने का कहता है। तो नाज़रीन, आइए इस वीडियो में ये देखिए और इस बारे में फिर आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। सबसे पहली बात, वो धर्म ही नहीं है जिनको आप धर्म के नाम पे बांटने की बात कर रहे हो। कि ये कौन सा धर्म है जो रमजान में लोगों को मारने की बात कर रहा है, अब मार रहा है, तो धर्म है ही नहीं। धर्म कौन कौन सा धर्म है जो मारना सिखाता है? और अगर किसी धर्म में ये सिखाया गया तो वो धर्म नहीं है, उसमें कोई भगवान नहीं, उसमें कोई खुदा नहीं। खुदा वो है जो जीना सिखाता है। कुरान पढ़िए, पूरा जीने की उसमें चीजें बताई जाती हैं। दूसरों को पानी पिलाना कितने गर्व की बात बताई जाती है। रमजान में आप लोगों का कत्लेआम कर रहे हो और कह रहे हो हमारा धर्म सेव करना, मुझे नहीं लगता। क्रिश्चियन, हम लोग ईसा मसीह को कहते हैं, वो बाइबल में कहा गया है ही इज अ सन ऑफ गॉड। कौन है वो? ही इज नॉट गॉड, ही इज अ सन ऑफ गॉड। देन हु आई एम, हु आर यू? वी आर ऑल्सो सन ऑफ गॉड। देन हु इज गॉड? कृष्णा ओनली गॉड। सिर्फ भगवान कृष्ण ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो भगवान है, बाकी के हम सब बच्चे हैं। तो ये मजहब हैं, पंथ हैं जो उन रास्तों पे चलते हैं। धर्म तो सिर्फ सनातन है जो अनादिकाल से था, है और अनादिकाल तक रहेगा। बाकी के सब लोगों की बनाई हुई अपनी रचना है, जहां जो बांट दे, जो मिटा दे, जो मारने की बात करे और जो बदलने की, कन्वर्ट करने की, मींस तुम में इतनी कैपेसिटी नहीं है। कोई मनी के बल पे कन्वर्ट कर रहा है, कोई विचारों के बल पे कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन है सनातन धर्म ऐसा है जो किसी को कन्वर्ट करने की बात नहीं करता। सनातन धर्म को लोग स्वतः ही स्वीकार करते हैं क्योंकि ये जीवन जीने की जिस कला को सिखाता है वो सिर्फ सनातन धर्म सिखाता है, कोई और नहीं सिखा सकता। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है। मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता। कुछ दीनी भाई है जो मुझे जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ के थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और ज़रिया बना पीस चैनल, जिस पे मैं डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्लाह, जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला, जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेम्बर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड के यहाँ कोई एक किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल नेगलेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हज़ारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुंचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊँगा। और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता ही नहीं था। जो ज़िंदगी चल रही है वो ज़िंदगी मेरे लिए काफ़ी थी। माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना वो कुछ भी नहीं है। असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ यही सोचती है
कि मैं जो 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 कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी ज़िंदगी के दायरे में है, लेकिन असल ज़िंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद। और मेरा हिंदू रिलीजन मुझे ये सिखाता है कि मौत के बाद न जाने कितने सारे जन्म हैं। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते, हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है। हिंदुज़म हमें यह बताता है कि हमारे भगवान इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस ज़मीन पर आए, इस ज़मीन पर वो खुद आए। भगवान राम यहीं पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए, और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज़ रिटर्न करके नहीं दिया। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है, सारे भाइयों से गुजारिश है कि उसको एक बार सुने ज़रूर। क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज़ रिटर्न में नहीं छोड़ी। उनके जाने के बाद तुलसीदास ने लिखी, उनके जाने के बाद गोस्वामी जी ने लिखी। तो भगवान बेहतर लिख सकते थे क्या ये उनके बाद वाले बेहतर लिख सकते थे? दूसरी बात, इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है। ए से अमेरिका भी होता है, ए से ऑस्ट्रेलिया भी होता है। हिंदुइज्म जो है सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस और तीसरा नेपाल अभी घोषित हुआ है, ठीक है। और श्रीलंका, जहाँ पे भगवान श्री राम ने जा करके रावण का वध किया था, जिससे दशहरा मनाते हम, उनके क्रिएशन के बाद जब उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत पा ली थी, तो जीत पा ली थी उसके बाद, यानी कि भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम ऐसा सोचते हैं, हिंदुज़म ऐसा सोचता है, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहाँ पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुज़म क्यों नहीं है? तो ये सारी चीज़ें, ये इस्लाम जो हमें सिखाता है, इस्लाम का जो मैसेज है, वो सारी चीज़ें हमें ये सिखाती है कि हम मिसकंसेप्शन पे ना जाए, हम देखा देखी पे ना जाए। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है। वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माँओं से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नटशेल में दिया, लगता है कि माशाल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नटशेल में दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपने कहा माशाल्लाह, और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका, माशाल्लाह आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं। बिल्कुल। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल। माशाल्लाह। आप पे कोई ज़बरदस्ती कर रहा है? कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फैक्शन है, विदाउट एनी प्रेशर। त्योहार माशाल्लाह। आप तो शहादत के कंडीशन भी रट लिए पीस टीवी से, माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाल्लाह ताला। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया। और आप जो कहना चाहते थे, यूपी में कई लोग आपको जानते, ये लाइव टेलीकास्ट है पूरे दुनिया में, और हमारी व्यूअरशिप तकरीबन 10 करोड़ है, 100 मिलियन। इट इज़ द लार्जेस्ट वॉच्ड स्पिरिचुअल चैनल, रिलीजियस चैनल इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मजहबी चैनल, क्रिश्चियन चैनल से भी ज़्यादा और दिगर इस्लामिक चैनल से भी ज़्यादा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस देश में भी करोड़ों लोग देखते हैं, और जाहिर है कि कई यूपी वाले भी देखते होंगे। जी। आपने शहादत सिर्फ यहाँ लाखों लोग के सामने नहीं दिया, आज का मजमा माशाल्लाह जी, अल्लाह जानता है कितने लोग हैं, लेकिन लाखों की तादाद है, एक सैलाब है। इनके अलावा करोड़ों लोग पीस टीवी पे देखते, उनने भी आपकी शहादत को सुना, आपके शॉर्ट मैसेज को सुना,
मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी दे, लेकिन आखिरत में और बेहतरीन ज़िंदगी दे। और आप जानते हैं कि आपने दुनिया के ऐशो आराम को ठुकराया क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरत की ज़िंदगी इस दुनिया से बेहतर है। फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ करो कि इस ज़िंदगी में भी, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों के नाज़ाबिन्नार। मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको इस ज़िंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे और आपको जहन्नम से बचाए और आपको जन्नत में डाले। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह शुक्र। जी, मेरे कुछ दोस्त कुछ भाई है जो मेरा नाम मुस्तफ़ा के लिए बोल सकते हैं, तो ये नाम कंटिन्यू कर सकते मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम। भाई साहब चाहते हैं कि मुस्तफ़ा अच्छा नाम है, बिल्कुल अच्छा नाम है जी। मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है और आप अपने आप को मुस्तफ़ा बुला सकते हैं माशाल्लाह। गुजारिश है आपसे कि एक हिंदी में कुरान शरीफ अगर मुझे मिले तो। ज़रूर, आप अगर स्टेज पे आ सकते हैं मैं आपको इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, तो नाज़रीन आपने देखा है ये आदमी जो अभी मुसलमान हुआ, पहले हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। हिंदू होने की हालत में इसने मुसलमानों और इस्लाम के अच्छे तासुर को पेश किया है कि मुसलमान जो हैं वो हमेशा खैर सोचते हैं और इस्लाम अपने मुसलमानों को खैरखाही हमदर्दी का हुक्म देता है। ये फ़साद और फितना और ये सारी चीज़ें ये मुसलमान कभी नहीं फैलाते, मुसलमान शर नहीं फैलाते। हाँ, जब मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है, उनके साथ जुल्म होता है, तो फिर अपने दिफा के लिए जो मुसलमान खड़ा होता है वो एक आदमी का बहैसियत आदमी इंसान उसका हक़ है। इस वक्त अगर फ़लस्तीन के अंदर मुसलमान पिस रहे हैं और जो अपना यहूद है वो मुकाबले में उनको मार रहा है, मुसलसल अमवात हो रही हैं, और अगर मुसलमान वहाँ का खड़ा होता है दिफा के अंदर या दूसरे ममालिक के मुसलमान दिफा में बोलते हैं, तो इसको हिंदू पंडित ये कहते हैं कि ये मुसलमानों को जो रमज़ान का महीना है इसके अंदर भी इस्लाम जो है वो दहशतगर्दी का कहता है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो आपने सब अपनी आंखों से वाज़े देख और सुन लिया। तो नाज़रीन, पंडित हमेशा ही गुमराह हैं और गुमराही की तरफ लोगों को ले जाने वाले हैं। हमेशा की आग के अंदर ख़ुद भी भड़केंगे, लोगों को भी अपने साथ ले जाएंगे। इनसे बचिए। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।